श्रीमद् भगवद गीता में स्वभाव का वर्णन करते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, गीता में 4 प्रकार के स्वभाव का वर्णन हुआ है, जो इस प्रकार है। पहला, समष्टि प्रकृतिगत स्वभाव, पेड़ पौधों का उत्पन्न होना, बड़ा होना, फल फूलों का लगना इत्यादि। और ऐसे ही मनुष्य, पशु पक्षी आदि के शरीरों का उत्पन्न होना, बच्चे से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना तथा शरीरों में बल का घटना बढ़ना इत्यादि जो कुछ परिवर्तन संसार में हो रहा है, वह सब समष्टि प्रकृति का स्वभाव है। समष्टि प्रकृतिगत स्वभाव किसी के लिए भी दोषी और अहितकर नहीं होता, अपितु शुद्ध पवित्र करने वाला होता है। बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होना एवं रोगी से निरोग और निरोग से रोगी होना क्या दोषी होगा? नहीं, यह तो पाप पुण्य का फल भुगताकर शुद्ध करता है। परंतु प्रकृति के इस स्वभाव में मनुष्य अपनी मनमानी करने लग जाता है, अर्थात राग द्वेष पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध मनमाने ढंग से कर्म करने लगता है, जिससे वह बंधन में पड़ जाता है। इस समष्टि प्रकृतिगत स्वभाव का वर्णन गीता में कई जगह हुआ है, जैसे प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। तात्पर्य यह है कि समष्टि प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं में मनुष्य को न तो अपनी मनमानी करनी चाहिए और न उनसे सुखी दुखी ही होना चाहिए। दूसरे प्रकार का स्वभाव है वर्णगत स्वभाव। यह स्वभाव व्यक्तिगत होता है, क्योंकि यह पूर्व कर्मों के अनुसार तथा इस जन्म में माता पिता के रजवीर्य के अनुसार बनता है। अतः यह स्वभाव भी किसी व्यक्ति के लिए दोषी और पाप जनक नहीं होता। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के जो अलग अलग कर्म होते हैं, उन कर्मों की भिन्नता में वर्णगत स्वभाव ही कारण है। ब्राह्मण के खान पान आदि कर्मों में स्वाभाविक ही पवित्रता रहती है। क्षत्रिय के युद्ध करना, दान करना इत्यादि कर्मों में स्वाभाविक ही निर्भयता, शूरवीरता, उदारता रहती है। वैश्य की खेती करना, गायों का पालन करना, व्यापार करना आदि कर्मों में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति रहती है। और शूद्र की सभी वर्णों की सेवा करने में स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होती है। वर्तमान में अगर इन चारों वर्णों में कहीं ऐसा स्वभाव देखने में न आए, तो इसमें संग दोष ही कारण है। इसलिए मनुष्य को अच्छे संग का ग्रहण और बुरे संग का त्याग करना चाहिए। इस वर्णगत स्वभाव का वर्णन गीता के 18वें अध्याय में विस्तार से हुआ है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने वर्णगत स्वभाव के अनुसार अपने अपने शास्त्रविहित कर्तव्य का तत्परता से निष्काम भाव पूर्वक पालन करना चाहिए और कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो सकता है। तीसरे प्रकार का स्वभाव है उत्पादित स्वभाव। यह स्वभाव मनुष्य का अपना बनाया हुआ होता है और सबका अलग अलग होता है। मनुष्य जैसा शास्त्र पढ़ता है, जैसे लोगों का संग करता है, जैसे वातावरण में रहता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। तात्पर्य है कि विहित कर्म, सत्संग तथा पवित्र आचरणों से स्वभाव सुधरता है और निषिद्ध कर्म, कुसंग तथा अपवित्र आचरणों से स्वभाव बिगड़ता है। इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में जगह जगह आज्ञा दी है। तात्पर्य है कि अपने स्वभाव को शुद्ध
पवित्र बनाने में अथवा उसको बिगाड़ने में मनुष्य स्वतंत्र और सबल है। इसमें कोई भी पराधीन और निर्बल नहीं है। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए। स्वभाव के बिगड़ने का कभी अवसर ही नहीं देना चाहिए। इसी से मनुष्य जन्म की सफलता मानी जाएगी। चौथे प्रकार का स्वभाव है ज्ञानी का स्वभाव। ज्ञानी का स्वभाव महान शुद्ध होता है। सभी ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव में शुद्धि, निर्मलता, त्याग, वैराग्य आदि तो समान रूप से रहते हैं, पर वर्ण, आश्रम, साधना पद्धति आदि को लेकर उनके स्वभाव और आचरण एक समान नहीं होते, अपितु भिन्न भिन्न होते हैं। उनके लिए यह भिन्नता दोषी नहीं होती, क्योंकि उनमें राग, द्वेष, अभिमान आदि दोषों का अभाव रहता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान होने पर भी ज्ञानी महात्मा अपने वर्ण, आश्रम, साधन पद्धति आदि के अनुसार ही आचरण, कर्तव्य, कर्म करते हैं। उपर्युक्त सभी स्वभावों के वर्णन का तात्पर्य यही लेना चाहिए कि मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार करे, उसको बिगाड़े नहीं, और किसी के स्वभाव को लेकर दोष दृष्टि न रखे। वह सावधानी पूर्वक दुष्कर्मों का त्याग करे और सत्कर्मों को ग्रहण करे। ऐसा करने में वह सर्वथा स्वतंत्र है। सत्य शास्त्र, सत्पुरुषों का संग और खुद का उत्साह एवं धैर्य इसमें सहायक होता है। ज्ञातव्य बात यह है कि मनुष्य लोक में स्वभाव की ही मुख्यता है। यह सज्जन है, यह बड़ा अच्छा है, यह दुष्ट है, यह द्रोही है, यह बड़ा बुरा है, यह चोर डाकू है, यह बड़ा ठग है, यह बड़ा धोखेबाज है, इत्यादि जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वे सभी स्वभाव को लेकर होती हैं। परलोक में भी स्वभाव के अनुसार ही गति होती है। मनुष्य अपना स्वभाव जैसा बना लेता है, उसके अनुसार ही भगवान उसको योनि देते हैं। मनुष्य योनि केवल स्वभाव को शुद्ध बनाने के लिए है। अतः बुरे स्वभाव को बदलकर भला बनाना मनुष्य का खास कर्तव्य है। अपने स्वभाव को बदलने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है। धनी बनने, ऊंचा पद प्राप्त करने आदि में उसकी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने में है। अगर मनुष्य अच्छा संग करे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, स्वभाव सुधारने का उद्योग करे, तो वह अपने स्वभाव को बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक शुद्ध बना लेगा। परंतु अगर वह कुसंग करे, खराब पुस्तकें पढ़े, बुरे विचारों को प्रोत्साहित करे, तो वह बुरे स्वभाव वाला बन जाएगा। मनुष्य योनि पाकर भी अपने स्वभाव को शुद्ध न बनाना बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव को शुद्ध बनाकर ऊंचा उठा सकता है, जीवन मुक्त बन सकता है, तत्वज्ञ बन सकता है, भगवत भक्त बन सकता है। दूसरी योनियों में ऐसा मौका मिलना कठिन है, क्योंकि उन योनियों में न तो ऐसी समझ है, न ऐसी सामग्री है, न ऐसी सामर्थ्य ही है जिसका उपयोग करके जीव अपना स्वभाव शुद्ध बना सके, अपना उद्धार कर सके। मनुष्य की जो कुछ इज्जत प्रतिष्ठा है वह सब स्वभाव के कारण ही है। अगर कोई मनुष्य वर्ण, आश्रम आदि में ऊंचा हो, ऊंचे पद पर हो, पर उसका स्वभाव खराब हो, तो लोग अपना काम बनाने के लिए उसके सामने चुप रह सकते हैं, उससे डरते हुए उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसको आदर दे सकते हैं, पर हृदय से वे उसको आदर नहीं दे सकते। उनके भीतर यह बात रहती है कि क्या करें, यह आदमी तो बड़ा दुष्ट है, पर अपने काम के लिए इसकी गुलामी करनी पड़ती है। लोगों के हृदय में युधिष्ठिर महाराज के प्रति बड़ा आदर है और दुर्योधन के प्रति घृणा है, तो यह स्वभाव के कारण ही है। मनुष्य स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके
दूसरों की सेवा करे, दूसरों का हित चाहे, तो उसका स्वभाव बहुत जल्दी सुधर सकता है। स्वभाव सुधरने पर वह अपना और दुनिया का उद्धार करने वाला बन सकता है। जैसे आकाश में पीपल आदि वृक्ष खूब बढ़ जाते हैं और दूब छोटी ही रह जाती है, पर आकाश की तरफ से किसी को मना नहीं है, ऐसे ही मनुष्य अपना स्वभाव सुधार कर ऊंचा उठा सकता है। इसके लिए भगवान की तरफ से किसी को कोई मना ही नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे वृक्ष आदि के लिए आकाश में बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही मनुष्य के लिए उन्नति की कोई सीमा नहीं है। मुख्य रूप से स्वभाव दो तरह का होता है, समष्टि स्वभाव और व्यष्टि स्वभाव, जिसमें किसी तरह का उद्योग परिश्रम नहीं करना पड़ता और जिसमें स्वतः परिवर्तन रूप क्रिया होती है, वह समष्टिगत प्रकृतिगत स्वभाव है। जैसे गर्मी के दिनों में कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कम गर्मी पड़ती है, कभी हवा चलती है, कभी हवा नहीं चलती। सर्दी के दिनों में कभी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कभी कम ठंडी पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी हवा चलती है। वर्षा के दिनों में कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है, कभी एकदम सूखा रहता है। बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। वृक्ष लताएं पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, गिरती हैं, सूख जाती हैं। नए मकान पुराने हो जाते हैं। यह सब समष्टि प्रकृति का स्वभाव है। इस प्राकृतिक स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे परमाणु बम आदि के विस्फोट से समष्टि प्रकृति में विकृति आ जाती है। व्यष्टि स्वभाव किसी भी व्यक्ति का समान नहीं होता। किसी का शांत स्वभाव होता है, किसी का भयानक स्वभाव होता है और किसी का मूढ़ तमोगुणी स्वभाव होता है। जिसका शांत स्वभाव है वह सत्संग, सत्यशास्त्र, सद्विचार आदि से अपने शांत स्वभाव को विशेषता से बढ़ा सकता है। जिसका घोर स्वभाव है वह अगर यह विचार कर ले कि मुझे अपना स्वभाव सुधारना है, शांत बनना है, तो वह सत्संग, सद्विचार आदि से अपने स्वभाव को शांत सौम्य बना सकता है। जिसका मूढ़ स्वभाव है वह भी अगर अच्छा संग करे, सत्य शास्त्र पढ़े, अच्छा अभ्यास करे, तो अपने स्वभाव को अच्छा बना सकता है। पर ऐसा करने में उसे कठिनता पड़ती है। कठिनता पड़ने पर भी वह अपना स्वभाव बदलने में, स्वभाव को अच्छा बनाने में स्वतंत्र है।